तो साथियों, अध्याय 2 में हमने जाना है कि क्या प्रेम किसी से भी हो सकता है, और आज हम इस पुस्तक के अध्याय 3, इसका शीर्षक है कौन है प्रेम के काबिल, इसकी समरी आपके साथ साझा करेंगे। आरंभ में प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं, आचार्य जी, इस संसार में दूसरों से प्रेम करना इतना मुश्किल है, जबकि टीवी फिल्मों में हम देखते हैं कि लव इज गॉड, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति दूसरे से प्रेम नहीं कर पाता। जवाब में आचार्य जी कहते हैं, बताइए प्रेम करने वाला कौन है। प्रश्नकर्ता कहते हैं हम। आचार्य जी कहते हैं हम माने कौन। प्रश्नकर्ता कहते हैं स्वयं मेरे लिए बहुत मुश्किल है किसी व्यक्ति से प्रेम करना। आचार्य जी कहते हैं आप हैं कौन, उसी से ये निर्धारित होता है कि आपका प्रेम क्या होगा दूसरों के लिए। आगे आचार्य जी प्रश्नकर्ता से सवाल जवाब करते हैं और इस रोचक बातचीत में अर्थ निकलता है कि हम एक दुखी इंसान यानी अतृप्त चेतना है जो लगातार शांति की खोज में है। दोस्तों, अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। बहरहाल आचार्य जी आगे कहते हैं, इसलिए जब एक अशांत व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है तो वह आपस में इसलिए संबंध स्थापित करता है ताकि उसे शांति मिल सके। देखिए, आप परेशान हैं, आपके जीवन में दुख, भ्रम और कई तरह के बंधन हैं, तो जब आप किसी के संपर्क में आते हैं तो क्या इसलिए आते हैं ताकि आपके जीवन में सच्चाई आए, आपके कष्ट कम हो, बंधन कटे और जीवन में शांति आए। आप देखिए आजकल क्या हो रहा है, प्रेम के नाम पर हाथ पकड़कर लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, एक बात तय है कि शांति की तलाश में हर कोई है। तो ये बात समझनी होगी कि प्रेम सिर्फ इंसान तब कर सकता है जब वह दूसरों के बंधनों को काटने में उसकी मदद करे, ताकि उसका जीवन उसे दुखों से आज़ाद करे। बाकी इसके अलावा कोई अगर प्रेम के नाम पर किसी से संपर्क बनाता है या जुड़ता है तो समझ लेना, किसी चीज़ को पाने के लालच से, सुरक्षा से, काम वासना की पूर्ति से या सामाजिक दबाव इत्यादि कोई भी कारण से वह उससे जुड़ सकता है, लेकिन इस वजह से की गई संगति प्रेम बिल्कुल नहीं हो सकती। अगला सवाल आता है कि प्रेम को पाना इतना कठिन क्यों है। आगे इस अध्याय में आचार्य जी कह रहे हैं कि आपने कहा प्रेम पाना इतना मुश्किल क्यों है। बात सीधी है, हम वो इंसान हैं जिसकी आखिरी चाह किसी और को पाने की है, लेकिन वो ढूंढता किसी और को है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति रेगिस्तान में है और वह प्यास से व्याकुल है, लेकिन वो पानी की उपेक्षा करके आगे पिज्जा की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या ऐसा करके इंसान शांत हो सकता है? नहीं ना, हम ऐसे ही हैं। हमें चाहिए असल में कुछ और हम उसे नज़रअंदाज करके 100 फालतू की चीज़ों को जीवन में पाने की कोशिश करते हैं ताकि शांति मिल सके। आगे इस विषय पर आचार्य जी विस्तार से आसान उदाहरणों के जरिए बात पूरी करते हैं ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि हम अशांति क्यों होते हैं और शांति के आसान रास्ते में बढ़ने की बजाय उससे दूर क्यों हो जाते हैं। अगला सवाल है कि जब दुनिया में हर कोई दुखी है तो फिर इस सच्चाई को जग जाहिर क्यों नहीं करता। प्रश्नकर्ता के इस प्रश्न पर कि आचार्य जी, जब आग अंदर मौजूद है तो फिर ये मन बाहर छोटी छोटी चीज़ों में शांति क्यों ढूंढता है। आचार्य जी कह रहे हैं, देखिए हमारी इंद्रियां नाक, कान और मस्तिष्क से सभी बाहरी जानकारियां अवशोषित करती हैं। कान ध्वनियाँ सुन रहे हैं बाहर से, नाक ऑक्सीजन ले रही है बाहर से, और इसी तरह से जो हमारा दिमाग है वो लगातार बाहरी दृश्यों और लोगों के आधार पर विचारों को निर्मित करता है। और इन सब बातों का सीधा संबंध आपको ये बात न पता चलने देना है कि और लोग भी दुखी है। ये संगति का असर है कि जब आप 50 दुखी लोगों के बीच रहें और उनमें से सभी आपसे कहें कि ज़िंदगी बढ़िया है, सब मस्त है, तो जाहिर सी बात है आप 91 ऐसे व्यक्ति होंगे जो कहेंगे हाँ भाई सब बढ़िया है। लेकिन इसका अर्थ कतई नहीं कि मन का दुख छुप जाएगा या फिर चला जाएगा। बाहर से कितना हैप्पी सैप्पी दिखाओ, लेकिन अंदर जो बैठा है वो लगातार रो रहा है। जीवन में आपको लगता है सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन भीतर वो जो है वो शांत ही नहीं होता। और अंदर मौजूद वही चेतना इस दुख को निकालना चाहती है और आत्मस्थ होना चाहती है, क्योंकि आत्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप है। आनंदित रहना इसका स्वभाव है, वो ही परम है, सत्य है। लेकिन झूठ बोलकर आप उस आंतरिक बेचैनी को और बढ़ा देते हैं। जी घबराया हुआ है, बेचैन है, लेकिन उन 50 लोगों के बीच रहकर तुमने अपनी ऐसी दुर्गति कर ली है कि अब सच को मानने के लिए राजी नहीं हो। तो उपाय यही है कि उस संगति से बाहर आ जाओ जो तुम्हें तुम्हारे सड़े हाल में ही सड़ने को यूं ही मजबूर करें। संगति करो ऐसों की जो तुम्हारे दुख बंधनों को काट सके और तुम्हें तुम्हारा आत्मिक आनंद दे सके, क्योंकि केवल वही है जो आपका अपना है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। अगले सवाल में प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आचार्य जी क्या प्रेम बेशर्त होता है। जवाब में आचार्य जी कहते हैं, अभी हमारे लिए नहीं। यहाँ इस हॉल में मेरे सामने उपस्थित हो बिना किसी इरादे के बैठे हो,
है ना लक्ष्य कि जीवन में सच्चाई, शांति और बोध पाना है। इसी तरह जब तक मुक्त नहीं हो जाते अपने बंधनों, दुखों से, तब तक इसी कंडीशन, शर्त पर प्रेम करना कि किसी व्यक्ति समूह के निकट आने पर मुझे जीवन में रोशनी, शांति और मुक्ति मिले। अगर नहीं मिल रही है तो उठ के इधर से निकल लो। आगे इसी वार्ता में प्रश्नकर्ता ये पूछते हैं कि अगर मैं किसी की अशांति को दूर करने के लिए उससे प्रेम करूं तो यह तो बेशर्त प्रेम होगा ना। जवाब में आचार्य जी कहते हैं, कर पा रहे हो आप ऐसा? प्रश्नकर्ता, अभी इतनी सामर्थ्य नहीं। आचार्य जी कहते हैं, तो आप दूसरे का दर्द कैसे ठीक कर सकते हो जब तक तुम खुद मुक्त नहीं हो? तो दोस्तों इस तरह ये वार्ता चलती है और अध्याय में आचार्य जी बड़े विस्तार से हमें प्रेम का सही अर्थ और सच्चा प्रेम कैसे किया जाता है बताते हैं। अगर आप विस्तार से इस अध्याय का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यह पुस्तक अमेज़न से खरीद कर ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज़ ये था ये वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और आगे ही ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।